बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दानियल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट एक पॉडकास्ट अपनी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड की थी और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इवन कि हमें डीएचए पेशावर से भी जो है वो नाम भी वो कॉल आई है और बड़ा अच्छा उसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसी तरह आज हम लोग एक न्यू पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो अदनान भी कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भी लास्ट वाली वीडियो का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जी, तो जी। आज हमें जो है कुछ न्यू क्लाइंट्स की कुछ क्यूरीज थी, कुछ उनके न्यू क्वेश्चन थे, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी जो यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट है, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, उसके हवाले से थोड़ा अपडेट करें कि अभी इनकी क्या करंट प्राइसेस चल रही हैं और किन ब्लॉक्स के अंदर क्या चीजें अवेलेबल हैं और कहाँ पे क्या बाइंग सेलिंग चल रही है। तो थोड़ा मार्केट के हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानियाल, सबसे पहले हम लोग बात करें अगर 5 मरले की ना, तो 5 मरला एक टाइम पे एफ ब्लॉक में और जो जी ब्लॉक के प्लॉट होते थे, तो यहाँ पे 5 मरला प्लॉट जो था सिर्फ 35 लाख रुपए का एफ ब्लॉक में बिकता था। कॉस्ट ऑफ हम्म। लैंड पे 35-40 लाख रुपए, 45, इससे ऊपर नहीं जाता था। फिर डीएचए ने अभी जो एक रिसेंट एक यहाँ पे इन्होंने फंक्शन किया, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने एफ ब्लॉक का जो था डेवलपर से इन्होंने कोटेशन ले ली। अच्छा। उसके बाद इम्पैक्ट ये आया कि प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गई। एक तो मार्केट कुछ बेहतर हुई, डीएचए ने डेवलपमेंट की तरफ से थोड़ा सा जोर लगाया, डीएचए की मार्केटिंग ने अपना काम शुरू कर दिया और यहाँ पे प्राइसेस बेहतर होने शुरू हो गए। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 8 मरला जो था वो चला गया था 65-70 लाख रुपए के ऊपर। अच्छा। अब वो 5 मरला और 8 मरला ये 2015-16 से लॉन्च हुआ था और ये जो शोधा के लवाहिकीन थे उनको दिया हुआ था। अब वो बेचारे परेशान होते थे कि जी हमें इतना अरसा हो गया और यहाँ पे प्राइसेस नहीं बढ़ रही। तो अब यहाँ पे एफ ब्लॉक में जो प्राइस है वो 35-40 लाख रुपए से वो चलेगी 70-75 लाख रुपए पे। अच्छा। एफ ब्लॉक में अभी नक्शा नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहां पे 75 से 80-85 लाख रुपए पे चला गया रेट। और यहाँ पे इसका जो फाइल थी उसकी प्राइस भी बढ़ गई। फिर डीएचए ने जी 1 लॉन्च कर दिया। अच्छा। जी 1 लॉन्च किया, उसमें 974 प्लॉट आ गए। अब वहां पे इस टाइम प्लॉट जो है 1 करोड़ 10 लाख रुपए से शुरू होके 1 करोड़ 25 और 30 लाख रुपए पे चला गया रेट। इतना रेट ऊपर चला गया। अब देखें कि उसको अगर हम कंपेयर करते हैं एफ ब्लॉक से, तो अभी तो उसके अंदर तकरीबन 50-60 लाख रुपए ऐड होना। जिस दिन डीएचए ने यहाँ पे मशीनरी इसकी एफ ब्लॉक की चलने शुरू हो गई, जगह इन्होंने डीएचए ने दिखा दी कि जी ये हमारे पास लैंड है और यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गई, उस दिन कोई ब्लॉक कोई प्लॉट एफ ब्लॉक में जो है करोड़ से कम नहीं होगा। यहाँ पे फिर अगर हम प्रिज्म में देख लें, प्रिज्म में भी इस टाइम तकरीबन 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का रेट हो गया 5 मरले का। इसी तरह 8 मरले का रेट जो है वो 65-70 से चला गया, करोड़ प्लस चला गया रेट। इसी तरह 10 मरला ऊपर चला गया। यहाँ पे प्राइसेस बड़ी तेजी से इंक्रीज की है। तो इसकी वजह क्या है नानी? देखें, एक तो वजह और ये मैंने आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर ये चेंज आया है इसमें? ये सब कुछ 4 से 5 महीने के अंदर अंदर चेंज आया। तो ऐसा क्या हुआ है चार ये पांच हाँ, ये जो मार्च में इन्होंने बैलेट किया था, 25 मार्च को बैलेट किया, उसके अंदर डीएचए ने अनाउंस किया जी हम एफ ब्लॉक की डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं, अच्छा। एच ब्लॉक में अंडरपास शुरू कर रहे हैं, या फिर ये यहाँ पे जी ब्लॉक को उन्होंने पोजेशन दे दिया जी 1 को। इसकी वजह से बड़ा तो पॉजिटिव मतलब ये इम्पैक्ट आ सिर्फ गया। एक न्यूज की वजह से हुआ या वहां पे काम स्टार्ट भी हो नहीं गया? नहीं, काम स्टार्ट भी हो गया। अच्छा, काम देखिए, स्टार्ट हो गया। काम ये नहीं होता कि आज आपने अनाउंस किया और कल काम शुरू हो जाएगा। उसकी एक तरतीब होती है। उसकी पहले कोटेशन ली, कोटेशन लेंगे, डेवलपर रहेंगे, वो अपनी लैंड देखेंगे, टाउन प्लानिंग करेंगे, टाउन प्लानिंग के बाद उन्होंने वहां पे अपनी कटिंग करनी है, नक्शे के मुताबिक उन्होंने पूरी टाउन प्लानिंग करेंगे, तो पता चलेगा कि जी ये जी 1 के बाद यहाँ पे एफ ब्लॉक आ गया। इस वजह से यहाँ पे काम भी हो रहा है और प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जनानी मुझे ये बताएं कि जो प्राइसेस अभी 3-4 महीने में एकदम इतनी ऊपर चली गई है, आपको क्या लगता है ये दोबारा रिवाइज होंगी? या मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें कि 2021-22 तक प्रिज्म की प्राइसेस काफी हाई थी, 5 मरला की, 10 मरला की। मार्केट रिवर्स हुई, उससे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। फिर डीएचए ने जी 1 लॉन्च कर दिया, उसकी प्राइसेस प्लस होना शुरू हो गई। अब जब एफ ब्लॉक आएगा 5 मरला या 8 मरला या 10 मरला, तो उसकी प्राइसेस भी प्लस होंगी, उसकी प्राइसेस भी जो है स्टेल हो जाएंगी, वहां से रिवर्स नहीं होगी।
जिस प्राइस पे बिक चुका हुआ है ना माल, उस प्राइस पे दोबारा मेरा नहीं ख्याल आएगी बराबर। तो अभी इस टाइम करंट जो सिनेरियो चल रहा है, इस टाइम पे आप क्या रिकमेंड करते हैं कि किस ब्लॉक में जाए? अगर 5 मरला का एक प्लॉट किसी ने परचेज करना है, वो कहाँ पे ले? या मेरे अगर मैं परचेज करना चाहूँ, मेरे पास पैसे कम है, मैं तो एफ ब्लॉक को देखूंगा और वहां पे मुझे कोई भी नंबर मिल जाएगा, मैं परचेज कर लूंगा। एफ ब्लॉक के एफ अंदर? ब्लॉक में तो परचेज वहाँ पे कर लूंगा, ऑप्शंस हैं इस टाइम? बड़ी ऑप्शन मिल जाती हैं। अच्छा। और वहां पे 5 मरला मुझे अगर 70-75 लाख रुपए में प्लॉट मिलता है, मैं आज परचेज करके रख लेता हूँ, 13.5 लाख रुपए मैं उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा। उसको फिर आप कंपेयर कर लें जीवन के साथ, उसे कंपेयर कर लें आप प्रिज्म के साथ, तो आपके पास तो अभी बहुत ये मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है। बिल्कुल सही। और जब नक्शा आए, नक्शे से पहले आप भले सेल कर दें कि पता नहीं लोकेशन क्या आएगी, तो आप बाद में मतलब दोबारा इसमें परचेज आगे कर सकते। फ्यूचर के अंदर अभी और ज्यादा क्वेश्चन है इसके अभी अंदर। बहुत क्वेश्चन है, जैसे जीवन का मैंने आपको रेट दिया 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए, इसी तरह इसकी भी प्राइस जाएगी ऊपर। ठीक है, और इसी तरह 10 मरले का भी जरा बता दें कि वो किस ब्लॉक के अंदर लेना चाहिए? 10 मरले का इस टाइम हमारे पास जी ब्लॉक G2 है, G1 है, और एक पहला जी ब्लॉक खाली बिक रहा था, अच्छा। उसमें भी प्लॉट्स है। अब उसमें भी प्लॉट है वहां पे इस टाइम। अब एच ब्लॉक पे भी 10 मरला है। अब यहाँ पे पहले जो 10 मरला बिकता था, DHA ने लॉन्च किया था 28 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड पे। अब वो 28 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड तो आपको मिल रहा है, प्लस आपको 18,75,000 रुपए आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी मिल रहे हैं। फिर एच ब्लॉक का जो डेवलपमेंट प्रॉफिट है, वो तकरीबन इस टाइम 60 से 65 लाख रुपए आपको वो प्रॉफिट मिलता है। प्लस अगर जी ब्लॉक में इसकी बहुत प्राइस हो गई। अच्छा। जी ब्लॉक में तकरीबन इस टाइम 90 से 95 लाख रुपए ओन चल रहा है, ऑन चल रहा है इसके सिर्फ ऊपर? ओन चल रहा है। बाकी वो 28 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड, 18,75,000 रुपए तो आपको मिलने ही मिलने हैं अगर आप सेलर हैं। ये दो चीजें आपको मिलेंगी, प्लस उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। कौन सा ऐसा DHA इस टाइम मुझे बताएं, DHA मुल्तान के साथ कर रहे हैं कंपेयर, गुजरांवाला किसी भी किसी के डीएचए साथ में भी, यहाँ पे कि आपको ऑन। अभी लॉन्च हुआ है, अभी डेवलपमेंट हो रही है और प्राइसेस हाई हो गई हैं। ये तो बड़ी जबरदस्त आपने जो है वो एक ऑप्शन बताई है। तो कनाल के अंदर भी है, उधर भी ऑन चल रहा है, उसमें भी नहीं, कोई वो ऐसा? वो एलोकेशन फाइल है वहां पे। ये अगर फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा, 2015-16 में ये स्टार्ट हुआ था 55 लाख रुपए से। अच्छा। 55 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ रेंट पे इन्होंने DHA ने लॉन्च किया था। उसके बाद फिर जब बैलेट हो गई, डेवलपमेंट हो गई, फिर यहाँ पे आप आज देख लेंगे 3-3.5 करोड़ का रेट है। बिल्कुल। तो ये इसी तरह है भाई। जी, बहुत शुक्रिया अदनान भी। आई होप कि काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। फर्दर अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन करना है तो अदनान भी अपना नंबर आप बता दें। जी, +92 333 41775 कॉन्टेक्ट नंबर है, नाम आपको याद है मेरा। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम लोग न्यू वीडियोस के साथ आपको मिलते रहेंगे। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।